नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल। मैं पंकज चौधरी सुबेला स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य की लघु विधाओं से लेकर आए हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रिपोर्टाज। आज हम रिपोर्टाज के बारे में चर्चा करेंगे कि जानते हैं रिपोर्टाज है कहाँ, क्या और इसकी भाषा कहाँ से है। चलिए, रिपोर्टाज आइए जानते हैं रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका है भैया फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधाओं के रूप में इसका आविर्भाव मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है, वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ है, के आसपास हुआ है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधाओं के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ है, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तभी जो है उसी के समय समकालीन जो है इसकी शुरुआत की गई है। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलियन हेरेनबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रूसी साहित्य के से पूछे कि जनक कौन है तो इलियन हेरेनबर्ग। और हिंदी में चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इसको शिवदान सिंह चौहान जी को हिंदी का रिपोर्टाज जनक माना जाता है। और इनका रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में, कब रूपाप पत्रिका है और 1938 में प्रकाशित कौन सी रचना है? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, प्रथम हिंदी का। अगर आपसे पूछ ले हिंदी में रिपोर्टाज का जनक कौन है तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाएगा। और किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था? तो रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित कौन सी रचना थी? कौन सा रिपोर्टाज था? लक्ष्मी का पूरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह, कौन भैया? रिपोर्टाज में चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा, कौन सी रचना है? युवराज की यात्रा। 1897 प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विवरण दिया गया है। कहाँ का? भारत यात्रा का विवरण दिया गया है। किसमें? युवराज की यात्रा 1897 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विवरण इसमें दिया गया है। और एक किसका है? तो युवराज की यात्रा तो चंडी प्रसाद सिंह जी का है ये रिपोर्टाज। चलिए अगला हमारा आता है। अब जानते हैं एक एक करके कि किनके कौन सा रिपोर्टाज किसका है। तो आइए सीखते हैं। पहले हमारे आ जाते हैं शिवदान सिंह चौहान जी। शिवदान सिंह चौहान जी की पहला रिपोर्टाज है, जो हमने पहले ही बता दिया, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, वो है लक्ष्मीपुरा। ये हिंदी का प्रथम पहला रिपोर्टाज माना जाता है। और दूसरा इनका रिपोर्टाज है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। उसके बाद हमारे कौन रचनाकार आ जाते हैं? रांगे राघव। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोनों रचनाएं, जो इनकी जो दोनों रिपोर्टाज हैं, चाहे मौत के खिलाफ जिंदगी की एक लड़ाई, चाहे लक्ष्मी का पूरा हो, ये दोनों पूछ लिया जाता है हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं में। अगले आ जाते हैं रांगे राघव जी। रांगे राघव का जो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच एक, अगर आपसे पूछा जाए तूफानों के बीच किसका रिपोर्टाज है तो रांगे राघव का है। और इसका प्रकाशन है 1941 में। इस भी लिख लिए।
इसके बाद हमारे आते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी। प्रकाश चंद्र गुप्त जी का रिपोर्टाज है स्वराज भवन। पहला है स्वराज भवन, और दूसरा रिपोर्टाज इनका है, दूसरा अल्मोड़े का बाजार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोनों रिपोर्टाज, चाहे वह स्वराज भवन हो ये भी पूछा जाता है, या अल्मोड़े का बाजार किसका है, प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। अल्मोड़े ये इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, इनको जो है ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा कि जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और गलतियाँ ना होने पाए। चलिए अगला जो हम देखते हैं, आते हैं हमारे उपेंद्र नाथ अस्क जी। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी का रिपोर्टाज है। एक और इनका है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का, बंगाल का अकाल और ये तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाल का अकाल भी पूछा गया है, स्वराज भवन भी पूछा गया है, और अल्मोड़े का बाजार भी जो है आपसे पूछा गया है आपकी विगत पिछले कई वर्षों की परीक्षाओं में। तो चलिए अगला देखते हैं अगला हमारे आ जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। क्या भैया? संगीत। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है, तो उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, और बहुत ही जो है फेमस राइटर हैं अस्क जी हमारे। उसके बाद हमारे आते हैं राम नारायण उपाध्याय जी। कौन भैया? राम नारायण उपाध्याय जी। इनका दो रिपोर्टाज है। पहला रिपोर्टाज है गरीब और अमीर गरीब और अमीर पुस्तकें, और इसका प्रकाशन जो है 1958 में हुआ है। 1958 में गरीब और अमीर पुस्तकें किसका है, तो राम नारायण उपाध्याय जी का है। और इनका दूसरा रिपोर्टाज है नव वर्ष समारोह। इनका ये वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ज़रूरी तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्टाज है, तो राम नारायण उपाध्याय जी का है। चलिए अगले आ जाते हैं भदंत आनंद कौशल्यायन का समारोह में भदंत आनंद कौशल्यायन जी का जो रिपोर्टाज है वो है देश की मिट्टी बुलाती है। कौन है? देश की मिट्टी बुलाती है। अगले हमारे रिपोर्टाज आ जाते हैं शिव सागर मिश्र जी का जो है वे लड़ेंगे 1000 साल। वे लड़ेंगे 1000 साल। वे लड़ेंगे 1000 साल तो किसका है? शिव सागर मिश्र जी का है। और कब प्रकाशन हुआ था? 1966 में इस रिपोर्टाज का प्रकाशन हुआ था। और बहुत ही ये भी फेमस रचना रिपोर्टाज है, इसको भी जो है हमारी विगत परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। और दूसरे आ जाते हैं हमारे धर्मवीर भारती भैया बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इनकी रचनाएं
हमेशा पूछी जाती हैं, चाहे वो रिपोर्टाज हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे उनका कहानी हो। तो इनका जो है रिपोर्टाज है युद्ध की यात्रा, बहुत ही फेमस रिपोर्टाज है। युद्ध की नहीं है, यात्रा है। युद्ध यात्रा का नाम से इनका रिपोर्टाज है। और अब पूछ लेता है युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसका है, तो धर्मवीर भारती का कब प्रकाशन हुआ था, तो 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, 72 ईस्वी में रिपोर्टाज का युद्ध की यात्रा। उसके बाद हमारे आते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बहुत ही फेमस इनकी जो है फेमस रिपोर्टाज है, बहुत ही जो है पूछे जाते हैं। तो इनका जो है क्षण बोले, क्षण बोले, क्षण बोले क्षण बोले कड़ मुस्काए, कड़ मुस्काए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का बहुत ही जो है ये क्षण बोले कड़ मुस्काए किसका है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। उसके बाद हमारे आ जाते हैं शमशेर बहादुर, इनका भी बहुत ही फेमस है। प्लाट का प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज है भैया। प्लाट का मोर्चा अगर पूछ ले किसका रिपोर्टाज है, तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह जी का है। और इसका प्रकाशन जो है हुआ था 1952 में। बहुत ही अगर पूछे जाए आपसे कि प्लाट का मोर्चा किसका रिपोर्टाज है, शमशेर बहादुर सिंह जी का है। अगर पूछे क्षण बोले कड़ मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। युद्ध यात्रा पूछा जाए आपसे तो धर्मवीर भारती का है। वे लड़ेंगे 1000 साल शिव सागर मिश्र जी का है। तो इसको जानते रहिए और एक दो बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, आ जाएगा। अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो सबसे आसान तरीका, आपके पास चाहे स्मार्टफोन हो चाहे आपके पास छोटा फ़ोन हो, उसमें आज के जो भी मतलब फ़ोन आ रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग रहती है। तो अपने वॉइस को, इन रचनाओं को एक बार 7 स्वर बोल डालिए, रिकॉर्ड कर डालिए, उसके बाद उसको 2-3 बार सुनिए और देखिए अपनी ही आवाज़ है, कोई उसमें किसी को सुनाना तो है नहीं, अपने याद करना है तो किसी ना किसी ने कोई ना कोई तकनीक लगा कर ही याद करिए, चाहे जैसे ही, लेकिन याद होना चाहिए। चाहे आप लिख कर याद करिए, चाहे आप उसको रिकॉर्ड करके, या तो आप गा कर कुछ भी करिए, लेकिन आपको याद हो जाए। तो हमारी जहाँ तक सोच है, जैसे हम याद करते हैं तो हम उन कुछ रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, और उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे तो 2-4 बार सुनेंगे, अपनी ही आवाज़ रहेगी तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाएगी बात। बेशक जो है आप कहीं आपको खड़ा करा दिया जाए, बता नहीं पाए, लेकिन अगर आपके सामने ये प्रश्न के रूप में आ जाए और 4 विकल्प दे दिया जाए तो आपका दिमाग काम कर जाएगा कि नहीं इनका तो ये होगा। हम कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, उसमें 4 ठो जो है रिपोर्टाज के जो है लेखक दिए गए हैं, जिसमें से आपको दो पता है, 2 या 3 पता है, तो जो नहीं आपको पता है वो आप गेस से मार देंगे कि नहीं इसका यही होगा। या उसमें 2 लोगों का पता है, 2 लोगों का नहीं पता, तब भी गेस करेंगे नहीं यार इनका जो है ये हम पढ़े थे, इनका रिपोर्टाज है, ये तो नहीं हो सकते। तो जो भी ऑप्शन आपका रहेगा सही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से उसको याद करिए, रटिए और कोशिश करिए कि जो है प्रैक्टिस हल करिए। हर रोज़ जो है लगभग कम से कम 50, 60, 100 जहाँ तक आपकी मतलब क्षमता हो उतने क्वेश्चन को हल करिए, और उसको हमेशा जो है बार बार उसको उस पर सोचते रहिए कि जो है आज मैंने ये चीज़ पढ़ा है, ये प्रैक्टिस सेट हल किया है, या इन रचनाओं को मैंने जाना है। तो इससे धीरे धीरे जो है आपके जितने भी जो रचना कोश है आपका धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा और फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले आ जाते हैं फर्नेश्वर नाथ रेणु जी। इनकी जो है इनका जो रिपोर्टाज है, पहला है ऋण जल, ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जन, ये जन है। और इसका प्रकाशन 1977 में हुआ है, 1977 में
किसका है? ऋणजल धनजन। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। इनका दूसरा रिपोर्टाज आ जाता है नेपाली क्रांति कथा। नेपाली क्रांति एकदम देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इसमें जो राइटर हैं या कोई भी ऐसा रिपोर्टाज नहीं है जो नहीं पूछा जाता है। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं ये यही आएगा और इसको रहने दीजिए पढ़ने को और सब छोड़ दीजिए, केवल इसी को याद करिए। तो इसे बचिए, हर चीज़ को अपने दिमाग में जहन में रखे रहिए, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है वो धीरे धीरे बदल चुका है। कथा ये है 1978 में इसका प्रकाशन। कब है? 1978 में इसका प्रकाशन किया गया। नेपाली क्रांति अगर पूछा जाए किसका रिपोर्टाज है तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। धन ऋणजल धनजन ये भी जो है इन्हीं का है और ये भी पूछा गया है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और तीसरा इनका रिपोर्टाज आ जाता है श्रुति अश्रुत पूर्व। और ये जो इसका प्रकाशन है 1984 में। कितना भैया? 1984 में। अगला इनका जो आ जाता है बहुत ही फेमस, ये जो रिपोर्टाज बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसी के नाम से एक मतलब इसी से मिलता जुलता एक और जो है रिपोर्टाज है, जहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं कि यार इनका होगा कि इनका होगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इनको जान लेते हैं, उसके बाद आगे कौन सा रिपोर्टाज आएगा जो मिलता जुलता है तो उसको भी जान लेंगे। चलिए, है इनका है एकलव्य। क्या है? एकलव्य का नोट्स बहुत ही फेमस है। ये जो है पूछ लेता है एकलव्य का नोट्स जो है, ये जान लीजिए चारों में से तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि इसमें इसी तरीके से एक और रिपोर्टाज है मिलता जुलता है, तो लोग गलती कर देते हैं यहाँ पर जो है ये जो है मतलब इसमें किसका होगा। तो एकलव्य का नोट्स जो है भैया फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। अगला आ जाते हैं अगले हमारे आ जाते हैं विवेकी राय जी, बहुत ही फेमस है और इनका रिपोर्टाज एक बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। तो इनका जो है रिपोर्टाज है जुलूस रुका है। पहला है जुलूस रुका है। और ये जो है रिपोर्टाज 1977 में। कब? 1977 में 1977 में। और दूसरा इनका जो बहुत फेमस है, जो कह रहे थे कि पूछा गया है विगत वर्षों में, तो ये है बाढ़ है। एक बार, फिर दूसरी बार बाढ़ है, और फिर तीसरी बार बाढ़ है। इस नाम से इनका ये रिपोर्टाज है और ये बहुत फेमस रिपोर्टाज है, चाहे वो जुलूस रुका हो, चाहे वो बाढ़ हो। ये किसका है? विवेकी राय जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भागवत शरण उपाध्याय जी। इनका रिपोर्टाज है खून क्या है? खून के छींटे। क्या भैया? खून के छींटे। इनका ये रिपोर्टाज है। किसका है? भागवत शरण उपाध्याय जी का। और अब वो रचनाकार और वो रिपोर्टाज आ गया है जिसके बारे में हम पहले एकलव्य के नोट्स के बारे में जब बता रहे थे, तो वहाँ पर जो है बता रहे थे कि आगे आएगा, हम उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ से कैसे हमारा जो है कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए, एक खून के छींटे। अब आ गए राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनका बहुत ही फेमस एक ही रिपोर्टाज है, वो है पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स।
बस फर्क इतना है, वहाँ पर एकलव्य का नोट्स था तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का हो गया था, यहाँ पर पेरिस का नोट्स है तो राम कुमार वर्मा जी का है। अगले हमारे हैं कैलाश नारद जी। कैलाश नारद जी का रिपोर्टाज है धरती के लिए, धरती के लिए। ये किसका है रिपोर्टाज? तो कैलाश नारद जी का है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का है चीनियों द्वारा निर्मित, चीनियों, क्या भैया, चीनियों, चीनियों द्वारा द्वारा निर्मित, निर्मित निर्मित काठमांडू, क्या है, काठमांडू, काठमांडू लहसा, लहसा, लहसा लहसा सड़क, सड़क। निर्मल वर्मा जी का एक रिपोर्टाज है, वो भी बहुत ही फेमस है, प्राग एक स्वप्न। क्या भैया, प्राग, प्राग एक स्वप्न, स्वप्न बहुत ही फेमस है। प्राग एक स्वप्न किसका है? तो निर्मल वर्मा जी का रिपोर्टाज है। अब बहुत ही जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद किए रहिएगा। और चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहसा सड़क, ये अगर पूछा जाए तो ये जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी का है। और ये प्राग एक स्वप्न जो है ये निर्मल वर्मा जी का है। अगले हमारे राइटर आ जाते हैं सती कुमार। सती कुमार का जो रिपोर्टाज है वो है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा। बहुत ही अच्छा रिपोर्टाज है, क्या हमने, हमने, देखिए कहने में कितना मजा आ रहा है, क्या हमने कोई, कोई षड्यंत्र क्या कोई हमने षड्यंत्र, षड्यंत्र रचा, रचा था। बहुत ही फेमस है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा, तो किसका है? सती कुमार का है। लेकिन प्राग एक स्वप्न जरूर मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस राइटर है निर्मल वर्मा जी। और एकलव्य का नोट्स जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, उसको भी मत भूलिएगा। और पेरिस का नोट्स जो है राम कुमार वर्मा जी का है। चलिए अगले हमारे आ जाते हैं श्रीकांत वर्मा जी। श्रीकांत वर्मा जी का जो रिपोर्टाज है मुक्ति फौज, बहुत ही फेमस है। मुक्ति फौज किसका रिपोर्टाज है? मुक्ति फौज। और एक किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी का भी वो बहुत फेमस रिपोर्टाज है, वह है क्रांति करते हुए, क्रांति, क्रांति, क्रांति करते, करते हुए करते हुए आदमी, आदमी को देखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रांति करते हुए आदमी को देखा किसका रिपोर्टाज है, तो कमलेश्वर का। अगले हमारे आ जाते हैं चंडी प्रसाद सिंह जी। चंडी प्रसाद सिंह जी का इसके शुरुआत में ही बता चुके थे, जब प्रिंस ऑफ वेल्स की, प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है भारत आगमन का विवरण इसमें दिया गया है, जो क्या किस नाम से है? युवराज की, युवराज की यात्रा नाम से यह रिपोर्टाज है। और कौन कौन लिखे हैं? चंडी प्रसाद सिंह जी। कब प्रकाशन इसका हुआ था? तो 1897 ईस्वी में, 97 ईस्वी में। हमारे ये जितने रिपोर्टाज थे, जो जो हमको मतलब ज़्यादा पूछा गया है, हमने आपको इंगित कर दिया है, चाहे वो
कमलेश्वर हो, क्रांति करते हुए आदमी, या मुक्ति फौज हो, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है हमारी परीक्षाओं में। उसके बाद हैं हमारे निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न है, और चाहे वो जो है धरती के लिए, आप पेरिस का नोट्स तो एकदम मत भूलिएगा, ये तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस राइटर हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका अक्सर पूछ लिया जाता है कि पेरिस का नोट्स और एक्लिप्स का नोट्स में लोग गलतियां कर देते हैं, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि पेरिस का नोट्स किसका है या एक्लिप्स का नोट्स किसका है। तो पेरिस का नोट्स जो है राम कुमार वर्मा जी का है, और एक्लिप्स का नोट्स जो है फानेश्वर नाथ रेणु जी का है। विवेकी राय का ये जो क्वेश्चन है, बार 3 बार जो बार दिया गया है, बहुत पूछा गया है, और ये जुलूस रुका है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद हमारे जो है आ जाते हैं फानेश्वर नाथ रेणु, बता चुके हैं कि एक्लिप्स का नोट्स, और नेपाली क्रांति कथा, और चाहे ऋण जल धन जन हो। उसके बाद हमारे आ गए हैं धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा, इसको तो मत बोलिएगा, और प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह जी का है। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। और इनका जो है राम नारायण उपाध्याय जी का है गरीब और अमीर पुस्तकें। तो चलिए, हमने आज जो है आपको रिपोर्टाज के बारे में बताया, और हमारी कक्षा कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारे सुरबेला स्टडी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।